अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव परसेप्शन। इस वीडियो में हम आपको दूसरी जंग अजीम के दौरान कुछ खुफिया कार्रवाइयों के बारे में बताएंगे। बहुत सारे लोग इस खुफिया कार्रवाई में शामिल थे। इनमें से बहुत से हैरत अंगेज तौर पर खड़े हुए जहनी उड़ानों वाले कार्रवाइयों हैं जो किसी तारीखी सनसनीखेज नावल से सीधे नजर आती हैं। आज हम इस वीडियो में उनका जिक्र करेंगे। इस मंसूबे में किसी जासूसी मूवी के कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है जो पानी के अंदर एक खुफिया अड्डे को जंपिंग ऑफ पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करती है, जिससे बरतानवी शिपिंग तबाह हो जाएगी। अटालवियों ने यही मंसूबा बनाया और बिलाआखिर अमल किया। एक अटालवी कार्गो जहाज उल्ट्रा दूसरी जंग अजीम शुरू होने के बाद स्पेन में फंस गया था, और अभी ऐसा ही हुआ था कि जब्राल्टर में बरतानवी किले से बंदरगाह के पार लिंक अंदाज हुआ था। इटली ने खुफिया तौर पर स्पेन के जरिए अल्वेट्रा के साथ आबदोजों को बरकरार रखने के लिए साजो सामान में कई छोटे आबदोजों की स्मगलिंग में कामयाबी हासिल की। वाटरलैंड के नीचे जहाज में एक सुराख काटा गया, जिससे मर्चेंट आबदोजें और जंगी गोता खुफिया तौर पर बाहर निकल सकें। दिसंबर 1942 में पहला ऑपरेशन तबाही पर हुआ, जिससे 3 अमवात और दूसरी जंग गोता को असीर बना लिया गया। ताहम 1943 में दूसरा ऑपरेशन 3 कार्गो जहाज डूबने में कामयाब रहा, और इसी साल के आखिर में एक और ऑपरेशन में मजीद 3 डूब गए। अंग्रेजों ने इनके शोको शबाब थे ये बताए हुए कि अल्वेट्रा बंदरगाह के बिल्कुल पार इनकी तरफ से लंगर अंदाज था, लेकिन जब तक इटली ने 1943 में इत्तेहादियों के सामने एहतियात डाल लिए, तब तक हकीकत का कभी पता नहीं चला। दिसंबर 1942 में 10 बरतानवी स्पेशल फोर्स के जवानों को खुफिया तौर पर एक फ्रांस बंदरगाह पर भेज दिया गया था, ताकि वो चीज़ें ख़त्म कर दें और दूसरी सूरत में तबाही फैल सके। ये जानने के बाद बोर्डो की बंदरगाह के जरिए एशिया से जर्मनी के लिए कीमती जंगी मवाद बह रहा था। अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि इस घटन के नुक्ते को रोकना चाहिए, चूँकि बंदरगाह में जहाज़ों को तबाह करने के लिए मज़ीद तबाहकुन तरीक़ों से शहरी हलाकतें हो सकती हैं। अंग्रेज़ों ने कमांडर सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला किया। एक शाही बंदरगाह में कमांडर पैडलिंग कीनों को दबाना मंसूबा के साथ सामने आया और जहाज़ों पर धमाका खेज मवाद चस्पा किया गया। एक बरतानवी सबमेरीन फ्रांसीसी साहल से बाहर आ गई और उसने हड़ताल के लिए 5 समूह, जिनमें से 2 कमांडर थे, लॉन्च किए। बंदरगाह एक दरिया के अंदर सैकड़ों मील के फासले पर थी, और कमांडोज को सफर में कई दिन लगे और दिन के वक्त साहिल पर रोपोश हो गए। कश्तियों में से सिर्फ 2 ही कश्तियों ने अंदरून मुल्क पानी की हिफाजत को हासिल किया। 2 दीगर अफराद ने टोपियां लगाई और एक गायब हो गया। बंदरगाह पर पहुंचने के बाद बाकी 4 कमांडर ने कुछ जहाज उड़ा दिए। 2 कमांडर को पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन दीगर 2 फ्रांसीसी मज़ाहमती अरकान के जरिए फ्रांस और स्पेन से स्मगलिंग की गई थी। हर हड़ताल जदोजहद करने वाले इत्तेहादों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फ़रोग़ था, और जर्मनों को वसाइल के बढ़ते हुए अखराजात के बाद अपने जहाज़ों को ज़्यादा करीब से रखना पड़ता था। सन 1944 तक ये लहर नाजी जर्मनी के खिलाफ हुई थी, और सफ़ेद फौजियों जर्मनियों के दरवाजे पर दस्तखत दे रहा था। 1942 में नाजियों ने सफ़ेद बगावतें शुरू करके और दूसरी सूरत में सवेदियों के साथ गफलती फैलाते हुए रेड आर्मी के राह में रुकावटें खड़ी करने के लिए तैयार करदा एक ऑपरेशन का एक सिलसिला शुरू किया था। नाजी कभी भी इन कोशिशों से ज़्यादा कामयाब नहीं हुए थे, बल्कि इन पर कायम रहे थे। जोसेफ अस्ट्रालर को 1944 में कत्ल करने का मंसूबा किया गया था। इसका एक हिस्सा था। इस प्लान के एक हिस्से के तौर पर 2 सवेद शिकस्त खोरों को इस मिशन के लिए तरबियत दी गई थी, जो खास कत्ल के अज़ोर से लेस थे, और उन्हें मुतअद्दिद झूठी दस्तावेज़ात दी गई ताकि वो उन्हें फसल सकें। सफ़ेद खतूत के ज़रिए मास्को में दाखिल हो और स्टालिन के करीब और इसे मार डालो। मिशन से पहले एजेंटों और एक मर्द और एक औरत ने एक दूसरे से शादी कर ली। एजेंटों को कार्गो त्यारे के जरिए सोवियत यूनियन में दाखिल किया गया था, जो करके तबाह हो गया था। ताहम अमला और दोनों एजेंटों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, क्योंकि वो मोटरसाइकिल सवार थे, और 2 मोटरसाइकिल सवार की तरफ बड़े बारिश के बावजूद मास्को निस्बतन खुश्क हो चुका था। जब बरतानवी जर्मनी के जौहरी प्रोग्राम के बारे में आगाह हो गए थे, तो अमली तौर पर वाज़ेह रास्ता इख्तियार किया था कि जहां कहीं भी हो सके इनको सबूतार करें। जब नॉर्वे के एक पन बिजली घर में नाजियों ने अपने जौहरी प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा पानी पैदा किया था, अंग्रेज़ों ने उसे ख़त्म करने का अज़म किया था। 1943 में इस अड्डे पर हमला करने के लिए भेजे गए पहले कमांडर नाजियों के त्यारे के गिरने के बाद तकरीबन तमाम को पकड़ लिया और इन पर
अमल दरामद करवा दिया गया और नाजियों ने बिजली घर के इर्द गिर्द सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। सर्च लाइट्स, मजीद मुहाफ़ज़ और एक माइनफील्ड ज़बरदस्त रुकावटें साबित हुई। अंग्रेज़ बाज नहीं आए। पिछले छापों के बाद जिंदा बच जाने वाले 4 कमांडर के साथ शामिल होने वाले 1943 में मजीद नॉर्वेजियन कमांडर को नॉर्वे भेज दिया गया। 1943 के आखिर में उन्होंने दोबारा पावर प्लांट पर हमला करने का फैसला किया। 10 कमांडर को किसी नदी अबूर करके और अंधेरे की आड़ में दूसरी तरफ चढ़कर नाजी दफा से बचना था। दोस्तों, आज की वीडियो तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए ताकि हम मालूमाती वीडियो आप तक लाते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।